नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी फिल्म जिसमें जंगल है, अंधेरा है और एक ऐसा भेड़िया मानव है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं द कर्स्ड माउंटेन। कहानी की शुरुआत में पहले हम आज की कहानी के स्थान का परिचय देते हैं। कहा जाता है कि दूर पहाड़ों में स्थित माउंट मेडिसन पर एक पर्यटक लापता हो गया था। स्थानीय लोग अनुमान लगाते थे कि वह पर्यटक किसी जानवर के वायरस से संक्रमित हो गया होगा, इसलिए गायब हुआ। यहाँ रहने वाले लोग उस अजीब प्राणी को भेड़िया इंसान कहते थे। इसके बाद हमारा मुख्य किरदार एंट्री करता है, एलेक्स। वह आज अपने पिता के साथ पहाड़ पर शिकार करने जा रहा है। पिता ने उसे बताया कि पहाड़ पर बहुत सावधान रहना होगा, हमेशा उनके पीछे पीछे रहना होगा। अचानक उनके सामने एक हिरन दिखाई दिया। पिता उसे छिपकर मारने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एलेक्स गायब था। इस समय एलेक्स दूसरी ओर पहुंचकर हिरन को चुपके से मारने की कोशिश कर रहा था। वह दूरबीन से देखता है, सामने जैसे कोई इंसान खड़ा हो, लेकिन जैसे ही वह ध्यान से देखता है, वह इंसान गायब हो जाता है। वह डर कर घबरा जाता है। तभी पिता समय पर पहुंचते हैं और उसे डांट देते हैं। उनकी बातचीत ने पास खड़े भेड़िया इंसान का ध्यान खींच लिया। पिता ने अपनी बंदूक उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन ऊपर कुछ दिखा नहीं। फिर पिता ने पीछे देखा और बेटे को कहा, फटाफट पास वाली पेड़ पर बनी झोपड़ी में जाओ। बेटा अंदर गया और पिता भी भागकर अंदर जाने लगे। नीचे अचानक डरावनी आवाज गूंज उठी। राक्षस कुछ देर हिला डुला और फिर चला गया। पिता ने बंदूक से नीचे देखा। अभी अभी वाला छोटा हिरण मर चुका था। भेड़िया इंसान ने उसे मार दिया था। अगले ही सेकंड पिता लगभग उस राक्षस को गोली मार ही देते। एलेक्स ने पिता से पूछा कि वह अभी क्या था। पिता बेटे को डराना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने झूठ बोला। वो बड़ा ग्रे भालू था। रात को पिता ने दिन की घटना वायरलेस रेडियो के जरिए किसी को बताई। अपने बच्चे की रक्षा के लिए उन्हें पहाड़ पर मौजूद उस भेड़िया इंसान को मारना ही होगा। और यह सारी बात पीछे खड़ा एलेक्स चोरी से सुन लेता है। समय बीतता है। 30 साल बाद एलेक्स अब पिता को छोड़कर अलग रहने लगा है। अब वह खुद पिता बन चुका है। उसकी एक प्यारी बेटी है, लेकिन यह बेटी भी बचपन में एलेक्स जैसी ही जिद्दी है। हमेशा पिता की बात काटती रहती है। एलेक्स उसे नीचे आने के लिए बुलाता है। बेटी ऊपर ही घूमती रहती है। आखिरकार एलेक्स उसे डांट देता है, उस लोहे की गाड़ी से मत कूद, नीचे आओ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? बेटी ही नहीं, पत्नी एमा भी थोड़ा झगड़ालू थी। दोनों के बीच हाल ही में कुछ मनमुटाव चल रहा था। परिवार को थोड़ा शांत करने के लिए उन्होंने एलेक्स के पुराने घर जाने का फैसला किया। तीनों कार में बैठकर पुराने घर की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ता बंद मिला। बेटी ने बगल में देखा और कहा, छत पर कोई खड़ा है। एम्मा डर गई, क्योंकि उस आदमी के हाथ में बंदूक थी, लेकिन एलेक्स नहीं डरा। उसे लगा रास्ता पूछ लेंगे। वह आदमी डैनियल था, एलेक्स का पुराना साथी, लेकिन इतने सालों में एलेक्स उसे पहचान भी नहीं पाया। डैनियल को पता लगा कि एलेक्स पुराना घर ढूंढ रहा है, तो वह उन्हें रास्ता दिखाने तैयार हो गया, क्योंकि पुराना रास्ता अब टूट चुका था। अब एक नए रास्ते से जाना था। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक पहाड़ वाला भेड़िया इंसान उनकी राह में कूद गया। कार पेड़ से टकरा गई। डैनियल ने बिना सोचे दरवाजा खोला और बाहर गिर गया। बाहर भेड़िया इंसान पहुंच चुका था। उसने अपने पंजे से कार का शीशा तोड़ दिया और एलेक्स के हाथ को घायल कर दिया। डैनियल को पहले पकड़ लिया गया और घसीटकर ले जाया गया। तीनों किसी तरह भागकर घर पहुंचे। भेड़िया इंसान ने कुछ धक्के मारे, लेकिन अंदर नहीं घुस पाया और चला गया। अब समस्या ये थी, यहाँ फोन बिल्कुल काम नहीं करते थे, क्योंकि यह इलाका बहुत दूर दराज था। एलेक्स का हाथ घायल था और वह भेड़िया वायरस से संक्रमित हो चुका था। धीरे धीरे उसकी दांत गिरने लगे, बात करना बंद, बाल झड़ना शुरू। लेकिन अभी वह पूरी तरह पागल नहीं हुआ था, सड़ रहा था। वह खुजली और जलन से खुद को नोचने लगता, अपना हाथ काटने लगता। एमा डर गई। कुछ देर बाद एलेक्स दोबारा होश में आया और पत्नी को डराना बंद कर दिया। पत्नी ने बाहर देखा। पिता की पुरानी गाड़ी अब भी खड़ी थी। वह चाबी ढूंढने लगी। चाबी मिलते ही वह कुछ हथियार लेकर भागने की तैयारी करती है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, अनहोनी हो ही जाती है। वे ऊपर वाले हिस्से में भागते हैं, लेकिन प्लास्टिक शीट जल्द ही टूटेगी, ये साफ था। परिवार को बचाने के लिए एलेक्स नीचे कूदकर भेड़िया इंसान को दूर ले जाता है। लड़ाई होती है, फिर अचानक आवाज बंद।
कुछ देर बाद एलेक्स वापस आता है, थका हारा, घायल। वह गिर पड़ता है। अब वह लगभग पूरी तरह भेड़िया बन चुका था। उसके मुंह से भारी भारी कपड़ा जैसा निकला। उसमें एक उंगली थी, मतलब उसने भेड़िया इंसान की उंगली खा ली थी। फिर वह पत्नी को खाने के लिए बढ़ता है, लेकिन आखिरी समय पर उसे पत्नी पहचान में आ जाती है और वह रुक जाता है। तभी दूसरा भेड़िया इंसान कमरे में घुस आता है। एलेक्स पत्नी की रक्षा के लिए उससे भिड़ जाता है। लड़ाई होती है। एलेक्स बेहोश हो जाता है। एमा डंडे से भेड़िया इंसान को मारती है, लेकिन कोई असर नहीं। तीसरी बार भी चूक जाती है। एलेक्स समय पर लौटकर भेड़िया इंसान को पकड़ लेता है और जमीन पर गिराकर उसे काट कूट कर मार डालता है। लेकिन जब वह उसके शरीर पर बना टैटू देखता है, वह दंग रह जाता है, क्योंकि वह भेड़िया इंसान उसका अपना पिता था। उसके पिता के हाथ पर वही टैटू था। एलेक्स टूट जाता है और घर से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ता है। अब पूरी तरह राक्षस बन चुका था। अब जंगल उसका घर था और परिवार उसका शिकार। एमा और बेटी डरते हुए भागने लगते हैं। एलेक्स वापस आ जाता है और घर में घुसने की कोशिश करता है। बत्ती बुझा देता है। एमा चाकू उठाकर हमला करती है और घायल एलेक्स से बचकर बेटी के साथ बाहर बनी छोटी झोपड़ी में छिप जाती है। एलेक्स पीछे पीछे पहुंच जाता है और एक छलांग में झोपड़ी में घुस आता है। अंदर अंधेरा था, लेकिन एलेक्स सब साफ देख सकता था। अचानक वह जमीन पर लगे जाल में फंसता है और दोनों भाग निकलते हैं। गुस्से में एलेक्स अपनी ही टांग काट देता है, फिर भी बेहद तेज दौड़ता है, क्योंकि वह अब एक राक्षस था। दोनों उसी जगह आते हैं जहां कार पलटी थी। एमा को डेनियल की बंदूक मिल जाती है। वे ऊपर छिप जाते हैं और जैसे ही एलेक्स ऊपर आता है, एमा उसे गोली मारने की तैयारी करती है। फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, यही थी आज की डरावनी कहानी द कर्स्ड माउंटेन की। क्या रायन अपने परिवार को बचा पाएगा या पहाड़ का भेड़िया सांप हमेशा जीवित रहेगा? आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।